Yes, students. This question is find the area of the triangle formed by 3 lines. तो ये क्वेश्चन आपको सिमिलर क्वेश्चन बेटा +2 में दिखेगा इंटीग्रेशन चैप्टर में. मेथड डिफरेंट करा रहा हूं, स्ट्रेट लाइंस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं +1 में. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन आपको +2 में इंटीग्रेशन में 5 मार्क्स का दिखेगा. तो अभी समझते हैं क्या क्या है. आपके सामने ये 3 लाइंस है, सही है. द बेस्ट मेथड इज टू फॉर्म दीज लाइंस ऑन दी कार्टेशियन प्लेन. तो मैंने क्या किया, ये कार्टेशियन प्लेन फॉर्म किया. y इज इक्वल टू एक्स. हर बच्चे को पता है ये लाइन क्या होती है, 45 डिग्री एंगल ओरिजिन से निकलते हुए एक्स एक्सिस के साथ. तो ये मेरी पहली लाइन बनी, y इज इक्वल टू एक्स. ये बनी मेरी पहली लाइन y इज इक्वल टू एक्स. सही. इसमें होता क्या है, थोड़ा फंडामेंटल चीज समझ लो. अगर x1 है तो y भी उस टाइम पे क्या है 1 है. x2 है तो y भी 2 है एंड सो ऑन. ठीक है. अगली लाइन है y इज इक्वल टू 2x. इसका मतलब जब x 0 y 0 है, मतलब ये भी ओरिजिन से पास कर रही है. और जब x1 है y की वैल्यू क्या है 2 है. तो ये टेक्निकली कुछ यहां से ये पॉइंट निकले, हॉरिजॉन्टल नहीं है बेटे. ये लाइन कुछ ऐसे निकली. क्या ये बात समझ आई? ये बनी y इज इक्वल टू 2x. सही. ये मेरे पास 2 लाइन आ गई. अब आता है थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट पे y इज इक्वल टू 3x प्लस 4. y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 को थोड़ा डिकोड कर लेते हैं. जब मेरा x 0 y क्या है 4. जब मेरा x1 y क्या है 7. ठीक है जी. x0 y4 तो टेक्निकली ये पॉइंट आ गया. और x1 y7 तो ये और ऊपर ले जाऊं इसको 5 6 7 समवेयर ओवर हियर. तो ये पॉइंट. ठीक है. ये तो वही बहुत खतरनाक सा बन रहा है फिगर. हाँ, मैं एक काम करता हूं, y को 0 लेता हूं. x बना -4/3 विच इज -1.33. यस और नो. क्या ये पॉइंट समझ आया? सही है. x0 y4 ये पॉइंट. ठीक है. एंड x -1.33 एंड y0 ये पॉइंट. तो ये जाके फिगर कहीं जाके ऊपर जाके बनेगी. कहानी पकड़ में आ रही है? ठीक है. तो अब क्योंकि ये मेरे होराइजन से भी बाहर निकल गया ग्राफ, तो ट्रायंगल कहीं ना कहीं ऊपर जाके फॉर्म करेगा. तो करेगा, मैं मन ही मन सोचता हूं ये भाई ऐसा कुछ कर गया होगा. जबकि ये फिगर ऐसी जा रही है. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा इसको और बदल दूं. ये फिगर मेरी कुछ ऐसी जा रही है. ठीक है. और ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ट्रायंगल फॉर्म होगा. तो ये सोचने वाली बात पे आऊं तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा करेंगे तो ये तीनों लाइंस, मतलब ये तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. यस और नो? ये तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे. सही है. मैं इसको अब ये सारी थ्योरी टेक्निकली मेरी यहां पे यूजलेस होगी. यूजलेस नहीं है बट बिकॉज दिस ग्राफ यूजलेस बेटा इसलिए है वरना मैं आपको तीसरा पॉइंट इंटरसेक्शनल दिखा नहीं पाया. हाँ, इमेजिनरी बना सकते हैं. यस बना सकते हैं फॉर श्योर. इवन इमेजिनरी को एक्चुअल बनेगा, एक्चुअल बनेगा बट वो कहीं आउटस्कर्ट्स पे जाके बनेगा. ठीक है. तो मैं ऐसे सोचता हूं, ये लाइन L1 है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये लाइन L3. सही है. मन ही मन सोचते हैं कि ये भाई एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. ये पॉइंट ले लो मन ही मन. ए पॉइंट जो है L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है. बी पॉइंट जो है, बी वर्टेक्स जो है ये L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है. और सी पॉइंट जो है ये L2 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट. क्या ये बात समझ आई? तो मतलब अगर मैं इनके इक्वेशंस को सॉल्व कर लूं, आई कैन फाइंड आउट
द पॉइंट्स ए बी एंड सी, यस और नो? तो मैं अब अगर बात करूं पहले L1 और L2 पे बात करूं, ए कहता y इज इक्वल टू एक्स और ए कहता y इज इक्वल टू 2x, यस और नो? यही तो इक्वेशन है. दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस x, x इज इक्वल टू 0 और x और y बराबर है, तो एक्चुअली y भी क्या हो गया? तो जहां L1 और L2 मीट कर रही है वो पॉइंट क्या आ गया? सर y is equals to x और y is equals to 2x, तो वैसे भी ओरिजिन से पास कर. अब मुझे पता है, और मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन नहीं दिखाया, एक रॉ डायग्राम से सिखा रहा हूं आपको, मुझे दिखाना पड़ेगा हाउ टू सॉल्व. अब अगला पॉइंट लेते हैं L1 और L3 के बीच में. L1 और L3, L1 है y इज इक्वल टू x और L3 है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4. तो यहां पे इस इक्वेशन में y की जगह x लिख दो, तो ये बना x इज इक्वल टू 3x प्लस 4. तो x माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 4. तो इसका मतलब x क्या आ गया? माइनस 2. इसका मतलब y भी क्या आ गया? क्योंकि यहां भी y इज इक्वल टू x. तो इसका मतलब L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? -2 कॉमा -2. सही है. मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाके ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था. हम ऊपर सोच जा रहे थे, बल नीचे रहा था. समझ गए कि नहीं? अब बात करते हैं L1 और L2 और L3 के बारे में. L2 है y इज इक्वल टू 2x और L3 है y इज इक्वल टू 3x प्लस, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 4. तो x क्या आ गया? और इसका मतलब y भी क्या आ गया? 2x माइनस 8. सही है. इसका मतलब इस ट्रायंगल के दो वर्टेक्स कहां बन रहे थे? नीचे बन रहे थे, हम ऊपर सोची जा रहे थे. अंडरस्टूड? तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -4 कॉमा -8. यस सर. अब आपको मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल 10th क्लास का एक मेथड सिखाया था. अगर सारे बातें सिर्फ बताऊं, हाफ 1 2 3 याद है? प्लस x2 y3 minus y 2 3 1 y3 minus प्लस 3 1 y minus y2. सही है. और इसका सबका मॉड, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इफ 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर नोन. आपने +1 में भी क्वेश्चन, और मैंने ये भी कहा था कि हम इस बार डिटर्मिनेंट मेथड से भी सीखेंगे. मैं आपको डिटर्मिनेंट मेथड से भी कराता हूं इसी चीज को. उसको कैसे लिखते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड में अगर एरिया पूछा जाए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, सारे का डिटर्मिनेंट और बाहर हाफ से मल्टीप्लाई. वो यही चीज बनाता है. 10th में हमने डायरेक्टली इसको याद किया हो. इज इट क्लियर? +2 में मैं सिर्फ इस पे आते करूंगा, उस पे करूंगा नहीं. तो +2 में डिटर्मिनेंट्स में आप माहिर हो चुके हो. अंडरस्टैंडेबल? आओ जी. हाफ मॉड x1 की जगह क्या लिखूं? 0. 0 इंटू एनीथिंग इज 0. खत्म कर दूं, आगे बढ़ो. प्लस x2 की जगह -2. x1 y1 x2 y2 x3 y2 -2. हाँ जी. y3 क्या आ गया? -8 एंड y1 0. प्लस x3 कौन है? -4 इंटू y1 माइनस y2, y1 इज 0 माइनस y2 क्या बन गया? +2. क्या ये बात समझ है? तो हाफ -8 इंटू -2 16, -4 इंटू 2 -8, 16 -8 8 का मॉड 8 by 2 इज 4 स्क्वायर. अंडरस्टैंडेबल? अब सुन लो, अगर डिटर्मिनेंट मेथड है वो क्या कहता है वो सुन लो उस चीज को भी. हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड कहता है x1 y1 1 लिख दो, x1 y1 और 1 लिख दो. सही है? लिख दिया. पहला पॉजिटिव, ये मैं +1 कैसे बता रहा हूं? +2 में अप्रोच ही बदल दूंगा. दूसरा नेगेटिव और तीसरा फिर पॉजिटिव. पॉजिटिव नेगेटिव. अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई. x1 है तो x1 वाली कॉलम और रो को
भूल जाओ, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, क्या बना y2 इंटू 1 y2 माइनस 1 इंटू y3, तो क्या बना y2 माइनस y3। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। y1 इधर आ जाओ, इसको हाइड कर दो, कॉलम इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को हाइड कर दो। x2 इंटू 1 इंटू x3, तो x2 माइनस, तो यहां आ गया x2 माइनस x3। फिर 1 इंटू इसके रिस्पेक्टिव कॉलम को हाइड कर दो, रो को हाइड कर दो, x2 y3 माइनस x2 y3 माइनस, तो x2 y3 माइनस y2 x3। आप जब बेटा इसको भी खोलोगे ये फॉर्मूला क्रिएट करेगा। पहली बात समझो, हम प्रूव करते हैं इस चीज को। मैं इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूं, आइएगा वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ x1 की जगह 0, x2 की जगह -2 और -4, y1 0, हाँ जी 0, आगे -2 और -8, फिर 1 कर दिया। सुनो मेरी बात, हाफ x1 0 है, 0, अगला ये कौन है 0 है, 0 टू एनीथिंग 0, ये तो खत्म हो गया। आगे क्या है +1, 1 इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, -8 2 इंटू -8 16, फॉर्मूले का -2 इंटू -4 +8, बट फॉर्मूले का माइनस क्या बना -8, तो 16 -8 8/2, क्या आंसर सेम आया कि नहीं? तो आप ये लगा लो, बट आई विल एडवाइस इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर कि आप इस पे काम करिए लो।